हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद है कि आप सभी कुशल मंगल ही होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज हम कुछ ऐसे ज्ञान हासिल करने वाले हैं जो कि हमें सकारात्मक विचारों को विकसित करने में बहुत ही उपयोगी साबित होगा, जिससे हमें ऐसे जानकारी प्राप्त होगा जो कि हमें अपने जिंदगी को सही दिशा में ले जाने के निमित्त हम सभी बहुत ही लाभान्वित होंगे। तो आइए दोस्तों, अब वीडियो शुरू करते हैं। स्वधर्म यानी क्या है? अपने वैष्णवों में कहते हैं न कि स्वधर्म में रहो और परधर्म में मत जाना। अपने लोग स्वधर्म शब्द को समझे ही नहीं। वैष्णव धर्म वह स्वधर्म है और शैव या जैन या अन्य कोई धर्म वे परधर्म है, ऐसा समझ बैठे हैं। कृष्ण भगवान ने कहा है कि परधर्म भयावह। इससे लोग ऐसा समझे कि वैष्णव धर्म के अलावा अन्य किसी भी धर्म का पालन करेंगे तो भय है। इस तरह हर एक धर्म वाले ऐसा ही कहते हैं कि परधर्म यानी कि दूसरे धर्म में भय है, लेकिन कोई स्वधर्म या परधर्म को समझा ही नहीं। परधर्म मतलब देह का धर्म और स्वधर्म मतलब आत्मा का स्वयं का धर्म। इस देह को नहलाते हो, धुलाते हो, एकादशी करवाते हो, वे सभी देह धर्म है। परधर्म है, इसमें आत्मा का एक भी धर्म नहीं है, स्वधर्म नहीं है। यह आत्मा ही अपना स्वरूप है। कृष्ण भगवान ने कहा है कि स्वरूप के धर्म का पालन करना वह स्वधर्म है, और ये एकादशी करते हैं या अन्य कुछ करते हैं वह तो पराया धर्म है, उसमें स्वरूप नहीं है। खुद का आत्मा ही कृष्ण है, ऐसा समझ में आए, उसकी पहचान हो जाए, तभी स्वधर्म का पालन किया जा सकता है। जिसे अंदर वाले कृष्ण की पहचान हो गई वही सच्चा वैष्णव कहलाता है। आज तो कोई भी सच्चा वैष्णव नहीं बन पाया है। वैष्णव जन तो तेने रे कहिए, उस परिभाषा के अनुसार भी एक भी वैष्णव नहीं हुआ है। स्वधर्म और परधर्म किसे कहते हैं? सभी धर्म कहते हैं कि मेरी शरण में आओ, तो जीव किसकी शरण में जाए? सभी धर्मों का तत्व क्या है? तब कहते हैं कि स्वयं ही शुद्धात्मा है, ये जानना। शुद्धात्मा ही कृष्ण है, शुद्धात्मा ही महावीर है, शुद्धात्मा ही भगवान है। सभी धर्मों को छोड़ दो और मेरी शरण में आओ, ऐसा कहते हैं। अर्थात ये कहना चाहते हैं कि तू ये देह धर्म को छोड़ दे, मनोधर्म को छोड़ दे, इंद्रिय धर्म सब छोड़ दे और स्वयं के स्वाभाविक धर्म में आजा, आत्मधर्म में आजा। और लोगों ने इसे गलत तरह से समझा। मेरी शरण मतलब कि कृष्ण भगवान की शरण ऐसा समझा। और कृष्ण किसे समझते हैं? मुरली वाले को। अब यदि कोई शरीर पर लगाने वाली दवा को पी जाए तो उसमें डॉक्टर का क्या दोष? ऐसे ही पी गए हैं और इसलिए भटक रहे हैं। साइंटिफिक तरीके से यदि समझे तो जैसे सोना सोने के गुणधर्म में हो तभी वह सोना कहलाता है। पीतल को बफिंग करके रखे तो वह कभी भी सोना नहीं बन सकता। वैसे ही वस्तु जब खुद के स्वगुणधर्म में, स्वस्वभाव में परिणामित होती है, तब वह वस्तु उसके गुणधर्म में है। वस्तु खुद के धर्म में है ऐसा कहा जा सकता है, और वस्तु उसके गुणधर्म से कभी भी भिन्न नहीं हो सकती। आत्मा जब खुद के गुणधर्म में ही रहे, खुद के स्वभाव में आकर स्वस्वभाव में ही स्थित हो जाए, तब आत्मा आत्मधर्म में है ऐसा कहा जा सकता है। इसे ही सर्वज्ञ भगवान ने स्वधर्म, आत्मधर्म, रियल धर्म कहा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण मंत्र। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का अर्थ क्या है? वासुदेव के गुण क्या होते हैं? भगवान श्री कृष्ण को वासुदेव क्यों कहा गया है? वासुदेव भगवान अर्थात जो वासुदेव भगवान नर में से नारायण बने, उन्हें मैं नमस्कार करता हूँ। जब नारायण हो जाते हैं तब वासुदेव कहलाते हैं। श्री कृष्ण, महावीर, स्वामी वे सभी क्या है? वे सभी तो भगवान हैं। वे देहधारी रूप में भगवान कहलाते हैं। वे भगवान क्यों कहलाते हैं कि भीतर संपूर्ण भगवान प्रकट हुए हैं, इसलिए हम उन्हें देह सहित भगवान कहते हैं। और जो महावीर भगवान हुए, ऋषभदेव भगवान हुए, वे पूर्ण भगवान कहलाते हैं। कृष्ण भगवान तो वासुदेव भगवान कहलाते हैं, उसमें कोई शक नहीं है न। वासुदेव यानी नारायण, नर में से जो नारायण हुए ऐसे भगवान प्रकट हुए थे, उन्हें हम भगवान कहते हैं। नर में से नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जरा विशेष रूप से स्पष्टीकरण समझ लीजिए। ये श्री कृष्ण भगवान वासुदेव हैं। ऋषभदेव भगवान के समय से लेकर आज तक वैसे ही 9 वासुदेव हो चुके हैं। वासुदेव यानी जो नर में से नारायण बने, उस पद को वासुदेव कहते हैं। तब त्याग कुछ भी नहीं। उनके तो मारधार, झगड़े, तूफान सब कुछ उनके प्रतिपक्षी के साथ होते हैं। इसीलिए तो उनके प्रतिपक्षी के रूप में प्रतिवासुदेव जन्म लेते हैं। वे प्रतिनारायण कहलाते हैं। उन दोनों के झगड़े होते रहते हैं। और तब 9 बलदेव भी होते हैं। कृष्ण वासुदेव कहलाते हैं और बलराम श्री कृष्ण के बड़े भाई वे बलदेव कहलाते हैं। भगवान रामचंद्र जी वासुदेव नहीं कहलाते, रामचंद्र जी बलदेव कहलाते हैं। लक्ष्मण वासुदेव कहलाते हैं और रावण प्रतिवासुदेव कहलाते हैं। रावण पूज्य है, रावण खास पूजा करने योग्य है।
लोग उनके पुतले जलाते हैं, भयंकर तरीके से जलाते हैं। न देखो न, ऐसा उल्टा ज्ञान जहाँ फैला हुआ है। इस काल के वासुदेव यानी कौन? कृष्ण भगवान। इसलिए यह नमस्कार कृष्ण भगवान को पहुँचते हैं। उनके जो शासनदेव होंगे उन्हें पहुँचते हैं। वासुदेव पद अलौकिक है। वासुदेव कैसे होते हैं? एक आंख से ही लाखों लोग डर जाएं, ऐसी तो वासुदेव की आंखें होती हैं। उनकी आंखें देखकर ही डर जाएं। वासुदेव पद का बीज कब पड़ेगा? वासुदेव होने वाले हो तब कई अवतार पहले से ऐसा प्रभाव होता है। वासुदेव जब चलते हैं तो धरती धमधमती है। हाँ, धरती के नीचे से आवाज आती है, अर्थात वह बीज ही अलग तरह का होता है। उनकी हाजिरी से ही लोग इधर उधर हो जाते हैं। उनकी बात ही अलग है। वासुदेव तो मूलतः जन्म से ही पहचाने जाते हैं कि वासुदेव होने वाले हैं। कई अवतारों के बाद वासुदेव होने वाले हों, उसका संकेत आज से ही मिलने लगता है। तीर्थंकर नहीं पहचाने जाते, मगर वासुदेव पहचाने जाते हैं। उनके लक्षण ही अलग तरह के होते हैं। प्रतिवासुदेव भी ऐसे ही होते हैं। तीर्थंकर पिछले अवतारों में कैसे पहचाने जाते हैं? तीर्थंकर सीधे सादे होते हैं। उनकी लाइन ही सीधी होती है। उनके दोष होते ही नहीं, उनकी लाइन में दोष आते ही नहीं, और दोष आ भी जाए तो किसी भी तरह से ज्ञान से वापस वहीं के वहीं आ जाते हैं। वह लाइन ही अलग है। जबकि वासुदेव तथा प्रतिवासुदेव में तो कई अवतार पहले से ही ऐसे गुण होते हैं। वासुदेव होना यानी नर में से नारायण हुए कहलाते हैं। नर से नारायण यानी किस फेज से? जैसे कि जब पड़वा होता है तभी से पता चल जाता कि अब पूनम होने वाली है, उसी प्रकार कई अवतार पहले से पता चल जाता है कि ये वासुदेव होने वाले हैं। नहीं बोलना उल्टा कृष्ण या रावण का। ये जो 63 शला का पुरुष कहलाते हैं ना, उन पर भगवान ने मुहर लगाई कि ये सारे भगवान होने लायक हैं। इसलिए हम अकेले अरिहंत को भजे और इन वासुदेव को नहीं भजे तो वासुदेव भविष्य में अरिहंत होने वाले हैं। यदि वासुदेव का उल्टा बोलेंगे तो फिर अपना क्या होगा? लोग कहते हैं न, कृष्ण को ऐसा हुआ है वैसा हुआ है। अरे ऐसा नहीं बोलते, उनके बारे में कुछ मत बोलना। उनकी बात अलग है और तू जो सुनकर आया वह बात अलग है। क्यों जोखिमदारी मोल लेता है? जो कृष्ण भगवान अगली 24 में तीर्थंकर होने वाले हैं, जो रावण अगली 24 में तीर्थंकर होने वाले हैं, उनकी बात करके जोखिमदारी क्यों मोल लेते हो? जगत कौन चलाता है? भगवद गीता के अनुसार जगत कौन चलाता है? प्रकृति पर ईश्वर की भी सत्ता नहीं। गीता का पहला वाक्य कहता है कि प्रकृति प्रस्वे सृष्टि, अर्थात भगवान ने गीता में ये कहा है कि मुझसे ही इस सृष्टि का सर्जन हुआ है। वह सही है। गीता में तो अनेक विषयों को स्पष्ट किया है, और कितनी ही बातें ऐसी हैं जो अस्पष्ट हैं। ये मैं जहाँ कह रहे हैं स्वयं को, वहाँ वह शुद्धात्मा की ही बात है। वे कृष्ण भगवान नहीं है। अब लोग जो हैं वे अपनी अपनी भाषा में ही समझते हैं, और ये जो प्रकृति है उसमें हमारी या किसी भी मनुष्य की, बल्कि भगवान की भी चले ऐसा नहीं है। ये सब तो व्यवस्थित शक्ति का काम है। मनुष्य सुंदर हो या बदसूरत, कदवाला हो या बिना कदवाला, वह सब इस व्यवस्थित शक्ति के ही हाथ में है, तथा तुलना करने से उसमें कोई अंतर आए ऐसा नहीं है। परंतु मनुष्य कदवाला हो या फिर सुंदर, जो कि व्यवस्थित शक्ति पर निर्भर है, उसका आधार क्या है? उसका आधार हम ही हैं। हमारा जो भी भाव पूर्व जन्म में था और उस भाव में हम जितना तन्मयाकार हुए थे, वह ही इस जन्म में व्यवस्थित के रूप में आता है। जगत चले स्वभाव से ही। कृष्ण भगवान ने कहा है कि ये जगत भगवान ने नहीं बनाया, ये तो स्वाभाविक रूप से बना है। कृष्ण भगवान ने कहा है कि यह जगत स्वभाव से ही खड़ा हुआ है, स्वभाव से ही चल रहा है। ऐसे गीता में स्वभाव से ही हुआ कहा गया है, इसलिए स्वभाव से ही हो रहा है। न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, न कर्म फल संयोगो स्वभावस्तु प्रवर्ते। जगत चलता है वो स्वभाव से ही चलता है और उसे चलाती है व्यवस्थित नाम की शक्ति। बरगद का बीज राई के दाने से भी छोटा होता है, फिर भी उसमें पूरे बरगद की शक्ति समाई हुई है। शक्ति के रूप में पूरा बरगद उसमें समाया है। व्यवस्थित सारे संयोग इकट्ठे कर देती है और बरगद स्वाभाविक रूप से परिणामित हो जाता है। व्यवस्थित जगत को चलाता है, वह जगत का निर्माता नहीं है। जगत तो स्वभाव से ही बना हुआ है और व्यवस्थित है, वह स्वभाव से है और अनंत काल तक का है। किसी को बनाना पड़े ऐसा है नहीं। वह इस जगत के जो मूल तत्व हैं वे स्वाभाविक हैं। जब वे रिलेटिव में आते हैं तभी विभाविक होते हैं। जगत यदि बंद हो जाए तो बंद हो जाए ऐसा है ही नहीं, क्योंकि जगत स्वाभाविक है। उसका स्वभाव ही ऐसा है कि निरंतर चलता रहे। बरगद में से बीज और बीज में से बरगद। लोग कहते हैं कि भगवान चलाते हैं,
यदि कोई चलाने वाला होता तो देर सवेर बंद ही हो जाता। मोक्ष जो जाते हैं वह भी स्वभाव से ही जाते हैं, इसलिए कुछ अटक जाए बिगड़ जाए ऐसा है ही नहीं। रामचंद्र जी गए, कृष्ण भगवान गए, तो भी जगत चलता रहा। ये जगत किसी ने नहीं बनाया है, ये तो स्वभाव से ही चल रहा है। इसलिए ये जगत का स्वभाव ही कैसा है, परिवर्तनशील, निरंतर परिवर्तन होता रहता है हर एक वस्तु का। भगवान श्री कृष्ण की सत्य और लोक कथाएं। भगवान रासलीला खेले ही नहीं। आपको किसने कहा कि भगवान रासलीला खेले थे? वे तो सारी बातें ही हैं। कृष्ण तो महान योगेश्वर थे, लोगों ने रासलीला में लाकर उनका दुरुपयोग किया। कृष्ण का दो प्रकार से आराधन किया जाता है। बाल मंदिर के मनुष्य हैं, उन्हें बाल कृष्ण के दर्शन करने चाहिए, और वैकुंठ में जाना हो उन्हें योगेश्वर कृष्ण के दर्शन करने चाहिए। इन दो तरीकों में से आपको क्या चाहिए? भगवान श्री कृष्ण की सत्य और लोक कथाएं। सुदर्शन चक्र। कृष्ण का सुदर्शन चक्र वह क्या था? वह तो नेमिनाथ भगवान ने उन्हें सम्यक दर्शन दिया था। वह सुदर्शन मतलब सम्यक दर्शन। उसके लोगों ने चक्र चित्रित कर दिए। वे लोग ऐसा समझे कि चक्र लोगों को काट डालता है। 5000 साल पहले कालिया नाग की बात रूपक में रखी थी। उस कालिया नाग को वश में करने वाले वे कृष्ण नहीं थे। ये तू चिढ़ता है, गुस्सा होता है, वही नाग है। कालिया नाग में तो मदारी का काम था, उसमें कृष्ण भगवान का क्या काम था? और कृष्ण भगवान को नाग को वश में करने की क्या जरूरत आ पड़ी थी? क्या उन्हें मदारी नहीं मिल रहे थे? लेकिन बात को कोई समझता ही नहीं, और वह रूपक अभी तक चल रहा है। जहाँ कालियागमन हुआ वहाँ पर कृष्ण है। इस कालियागमन में नाग का मतलब क्रोध, तो जब क्रोध को वश कर ले तब कृष्ण बना जा सकता है। जो कर्मों को कृष्ण करे वही कृष्ण। कृष्ण भगवान ने न्याना अपना सारा पुण्य लगाकर किसी एक चीज की कामना किया था। न्याना मतलब क्या? अपनी चीज के बदले में किसी और चीज की इच्छा करना, चीज के सामने चीज की इच्छा करना। खुद के पुण्यों की सारी ही जमा पूंजी किसी एक चीज प्राप्त करने में खर्च कर देना, उसे न्याना कहते हैं। कृष्ण भगवान पिछले जन्म में वणिक थे, तब उन्हें जहाँ तहाँ से तिरस्कार ही मिला था। फिर साधु बने थे, उन्होंने तब त्याग का जबरदस्त आचार लिया। उसके बदले में क्या निश्चित किया? मोक्ष की इच्छा या दूसरी इच्छा? उनकी ऐसी इच्छा थी कि पूरा जगत मुझे पूजे, तो उनका पुण्य इस पूजे जाने के न्याने में खर्च हो गया। तो आज उनके न्याने के 5000 साल पूरे हो रहे हैं। जी हाँ मित्रों, आप लोगों को आज की डिस्कशन कैसी लगी नीचे कमेंट करके बतला दीजिए, और लाइक शेयर के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो कृपया इतनी सी कष्ट कर ही दीजिए, और मुझे भरोसा है कि आप लोग जरूर करेंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी को हृदय से धन्यवाद। तो मित्रों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ ऐसे ही श्री कृष्ण से संबंधित प्रेरणादायी बातें लेकर। तब तक मेरी दुआ है कि आप सभी बिल्कुल कुशल और आप लोगों की समय शुभ रहे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। कृष्ण।